कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस का इंतकाल वेटिकन सिटी में हुआ। पोप फ्रांसिस तवील अरसे से अलील थे। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। इतवार को उन्होंने ईसाइयों के मजहबी त्यौहार ईस्टर के मौके पर मुलाकातें भी की थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के नायब वज़ीर आज़म के दरमियान मफाहमती याददाश्त का तबादला भी हुआ। मुत्तहदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़ारिजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान का इस्तकबाल किया। इसहाक डार ने कहा, ख्वाहिश है कि यूएई के नायब वज़ीर आज़म का दौरा मुफीद साबित हो। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। हम बहुत से मसलों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों मालिक के दरमियान सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान रवांडा के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान रवांडा से चाय, कॉफ़ी और एवोकाडो की दरामद में इजाफे का ख्वाह है। पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान टेक्सटाइल, चावल समेत दीगर मसनूआत की बरामद में आलमी पहचान रखता है। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल बरामदात बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वज़ीर आज़म का खराज तहसीन अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दिन रात कोशा है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल सेक्टर ने एक संग मील अबूर कर लिया। जुलाई 2024 से मार्च 2025 के दौरान बरामदात में 9.38% इजाफे से 13.613 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि बरामदात में बतदरीज इजाफा और दीगर मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमत पाकिस्तान और निजी शोबे के दरमियान करीबी ताउन और मुसलसल मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब के पैकेज का ऐलान। पंजाब में पहली बार गंदम उगाव मुकाबले शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत गंदम के काश्तकारों के लिए मुनक़िदा खुसूसी इजलास हुआ। वीट फार्मर्स सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25 अरब रुपए के इमदादी पैकेज की मंजूरी दी गई। पैकेज के तहत 5 एकड़ पर काश्त करने वाले किसानों को फी किसान 25,000 रुपए माली इमदाद दी जाएगी। बिलावल भुट्टो ने किसानों के बयान पर तड़का लगाया और सख्त तकरीर की। उन्होंने मेरी पार्टी के बारे में बहुत तल्ख जुमले इस्तेमाल किए। शायद बिलावल तक किसानों से मुतालिक पॉलिसी नहीं पहुंची। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का किसानों के नाम पर सियासत ना चमकाई जाए। पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। क्या किसी ने सिंध के किसान पर बात की? सिंध और पंजाब में गंदम जलने के पुरअसरार वाक़यात। लिया में मुख्तलिफ मकामात पर गंदम की तैयार फसल जलकर राख। तहसील चौबारा की हदूद में आग शॉर्ट सर्किट से लगी। आग ने 6 एकड़ पर फैली गंदम को जला डाला। फतेहपुर में भी गंदम के खेत जल गए। गंदम की फसल को आग लगने के वाक़यात रानीपुर, पिंडी भटिया, शेखुपुरा में भी पेश आए। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने बोलियों से गुफ्तगू में कहा कि हम चीख चीख कर कह रहे हैं कि 3400 रुपये फ़ीमन पैदावार है। पूरी दुनिया में प्राइस कमीशन होता है। किसान इत्तेहाद और काश्तकारों ने हुकूमत से किसानों के मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। सोने ने नींदें चुरा ली। सोने की कीमत में आज बड़ा इजाफा। निर्ख तारीखी बुलंदी पर पहुंच गए। फी तोला सोना 8,100 रुपये महंगा होकर 3,57,800 रुपये का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने के भाव 6,944 रुपये बढ़कर 3,06,755 रुपये हो गए।
निज़ाम की बेहतरी के लिए 26वीं तरमीम की गई। ज़रूरत हुई तो मज़ीद कानून साजी करेंगे। 26वीं तरमीम एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तकरीब के खिताब में कहा, जो कानून के मुताबिक मुकदमात कायम हुए हैं उनके नताइज भुगतना पड़ेंगे। अदालतें जो फैसला करेंगी उस पर सर तस्लीम खम होगा। जब फौजी तंसीबात पर हमले करेंगे, सरकारी प्रॉपर्टी जलाएंगे, पुलिस की गाड़ियाँ जलाएंगे तो आपको फूल नहीं पहनाए जाएंगे। दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर तलखियाँ ख़त्म। हर सूबा अपने हिस्से के पानी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मुइन भट्टो ने वाज़ेह कर दिया, इंकशाफ किया कि नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत ना होने के बायस तनाज़े का शिकार हुआ। अब मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। ये मामला खुश इसलूबी से तय पाया जाएगा। बताया कि ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे के तहत 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब में और 1 बलूचिस्तान में बननी है। हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत का हिस्सा नहीं है। नून लीग अगर सोच रही है मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी मान जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। पानी की तकसीम का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास भी नहीं है। वज़ीर आज़म भी चाहे तो किनाज की मंजूरी नहीं दे सकते। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि आसिफ जरदारी के साथ बंद कमरे में मीटिंग का ढोल बजाया जा रहा है। सदर ने मुश्तरका इजलास में कहा कि किनाज मंसूबे की हिमायत नहीं करते, हमने कभी किसी चीज़ पर समझौता नहीं किया। सईद गनी ने कहा कि सिंध से जो गैस निकलती है पहला हक यहाँ के लोगों का है। हमने गैस के मामले पर भी एहतजाज किया है। मेयर कराची बताएं कि पेंशन के पैसे कहाँ गए। मेयर पेंशन की दरख्वास्त वसूल ही नहीं कर रहे। रहनुमा MQM फारूक सितार की सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा लोगों का मसला हल करें। मेयर कराची ने कोर्ट में कहा कि मैं पैसा सिंध हुकूमत से दूंगा। MQM पीपल्स पार्टी की बेहिसी और जुल्म के खिलाफ खड़ी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस हल्फ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। हल्फबरदारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। सीनियर वकील और अदालती अमला भी हल्फबरदारी तकरीब में शरीक हुआ। पंजाब पुलिस और CTD का मकड़वाल में कामयाब ऑपरेशन। 10 से ज़ायद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। IG पंजाब की कामयाब ऑपरेशन पर मियांवाली पुलिस को शाबाश, कहा दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। कराची में लियाकताबाद नदी से 5 साल बच्चे की लाश मिलने का वाकया। पुलिस ने मकतूल सवेरा के करीबी रिश्तेदार को हिरासत में ले लिया। सवेरा को आखिरी बार रिश्तेदार फैयाज के साथ देखा गया था। पुलिस ने बच्ची की आखिरी CCTV फुटेज हासिल कर ली। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम फैयाज के DNA नमूने हासिल कर लिए हैं। बेलगाम हैवी ट्रैफिक, बदमस्त कारें और सर पर दौड़ती मोटरसाइकिलें। कराची में फिर हादसात और अमवात की वजह बनी। मुख्तलिफ वाक़यात में 4 शहरी जान से हाथ धो बैठे। शाह फैसल कॉलोनी में गाड़ी मोटरसाइकिल से जा टकराई। नौजवान चल बसा। नासिर जंप में तेज रफ्तारी जानलेवा साबित हुई। मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग। गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में वाटर टैंकर मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ दौड़ा। करीमुल्ला नामी शख्स जान से गया। शायरे मशरिक अल्लामा इकबाल की बरसी अलहदा वतन का ख्वाब देखा और अपनी शायरी से बरसग़ीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। अल्लामा इकबाल की तालीमात और कायदे आज़म की अनथक कोशिशों से पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अल्लामा इकबाल को खराज अक़ीदत। वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इकबाल की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी जारी। इसराइली हमलों में मज़ीद 31 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में 14 की तादाद 51,000 से तजावुज़ कर गई है। रेड क्रेसेंट ने इसराइली फौज की तहकीकात को मुस्तरद करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है।
दूसरी जानिब लबनान में इसराइली बमबारी से 2 अफराद जान से गए। इसराइली फौज ने गजा में पेशेवराना नाकामयाबियों का एतराफ़ कर लिया। 23 मार्च को इसराइली फौज ने अंधाधुंध फायरिंग से तिबी हमले और रेस्क्यू के 15 अरकान को शहीद कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने बयान में कहा है कि वाक़े पर एक कमांडिंग अफसर की सरजनिश की गई है, जबकि एक डेप्यूटी कमांडर और फील्ड कमांडर को नामुकम्मल और गलत रिपोर्ट देने पर बरतरफ कर दिया जाएगा। अमेरिका के यमन पर हमलों में तेजी आ गई। ताज़ा हमलों में सना के मशहूर बाजार को निशाना बनाया गया। 12 शहरी शहीद और 30 अफराद ज़ख्मी हुए। अमरीकी जरीदे ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने एक बार फिर यमन पर हमले की खुफिया तफसीलात शेयर की है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि वज़ीर दिफ़ा पैट हेगिसेट ने ये तफसीलात अपनी अहलिया और घर वालों समेत अपने करीबी साथियों को भी भेजी हैं। तमाम तर्जुमान पेंटागन ने इस खबर की तरदीद कर दी है। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ मज़ालिम और संगीन जराइम के इल्ज़ाम। शेख हसीना समेत 12 अफराद के खिलाफ रेड नोटिस के लिए इंटरपोल को दरख्वास्त मफरूर करार देकर गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। शेख हसीना को भारत ने पनाह दी हुई है। PSL 10 में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतुहात का सिलसिला जारी। कराची किंग्स को 6 विकेटों से हराकर मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल कर ली। कराची में खेले गए मैच में यूनाइटेड ने किंग्स का 129 रन का हदफ 18वें ओवर में 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। कप्तान शादाब खान ने 47 रन की जारहाना इनिंग्स के लिए 2 विकेटें भी हासिल की। कराची किंग्स से पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 128 रन स्कोर किए। शादाब खान मैच के हीरो करार पाए। आज कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। और सादगाबाद के शहरी की परिंदों से मोहब्बत की अनोखी दास्तान। घर के दरवाजे आज़ाद परिंदों के लिए खोल दिए। तोता, मैना, फाख्ता सभी एक साथ यहाँ बैठक लगाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और उड़ जाते हैं। कुछ तो घोंसलों और दरख्तों की टहनियों पर घर भी बसाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।